नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं हम लोग कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए जो क्लास 10 का जो भी स्टूडेंट है 2023 में पेपर देने वाला है। ठीक है, जो 2023 में पेपर देने वाला है क्लास 10 का स्टूडेंट देख ले, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाता है। 7 नंबर का 100% पूछा जाता है और ये हर एक पेपर में देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह का आपको लिखना होगा। ठीक है, कैसे पूछेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपका है जो विद्युत मोटर का क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, विद्युत मोटर के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो देखिए जो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं एक वीडियो अलग बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको वीडियो अलग कि आपको पूरी एक अच्छी तरीके से समझा सकूँ विद्युत मोटर के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये आप पहले लिख दीजिए, फिर इसका सिद्धांत लिखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, पहले इस तरह आप चित्र बना लीजिएगा, मैं इस चित्र के बारे में भी बताऊंगा। सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत जरूर आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, सिद्धांत, जी हाँ, तभी 7 नंबर मिलेगा। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा एक युग्म। अब इसकी अब संरचना में देखेंगे तो संरचना आप देखेंगे कि जो संरचना हो रहा है, इसकी संरचना में जो बन रहा है कि कैसा संरचना हो रहा है, कैसे देख सकते हैं। देखिए संरचना कि विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं, 4 भागों से मिलकर बना होता है विद्युत मोटर। पहला है कि क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, तो यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N तथा S है। इसको देख सकते हैं, जो खंड N तथा S का रहे, यही आपका 2 चुंबक है। क्या है, यही आपका 2 चुंबक है जिसका N और S खंड है। ठीक है, 2 चुंबक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कह रहा है कि आर्मेचर, यह बहुत फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रूड पर लपेटकर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। देखिए यही जो कर रहा है आर्मेचर, इसी को कहते हैं आर्मेचर, इसी को कहते हैं जो इस पर तारे लपेटकर क्या कर, कच्चे तारे क्रूड वाले तार पर लपेटकर इसको बनाया जाता है। जो ये चुंबक के बीचों बीच क्या होती है, घूमती रहती है। क्या होती है, घूमती रहती है। ठीक है, घूमती रहती है। देख सकते हैं। तीसरा है कि विभक्त वलय, यह अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। यह वृत्ताकार खंडों के विभक्त वलय में होता है। आर्मेचर के सिरों के इन 2 अलग अलग वलय से जुड़े होते हैं। वलय कह रहे हैं तो आपको कुछ इसको कह सकते हैं, वलय इसको कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, इस तरह बना होता है, इस तरह जो जोड़े होता है, किससे, आर्मेचर से जोड़े होता है। और यहाँ पर अब देख सकते हैं दूसरा है कि ब्रूस। चौथा है आपका ब्रूस की, यह एक कार्बन की धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकलती है। आप देख सकते हैं यहीं पर एक छोटा सा ये ब्रूस है, इस तरह इधर से लग रहा था कि इधर से लग रहा था यहीं पर। ठीक है, यही ब्रूस क्या होती है, आपका एक तरफ से धारा को ले जाती है और दूसरी तरफ से बाहर लेके आती है। मतलब कि इसमें से धारा उत्पन्न, कुछ इस तरह से धारा जाएंगी, इस तरह से जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर आएंगे, फिर इस तरह चलेगी। इसी तरह का धारा पूरा घूमती रहती है। ठीक है, और इसका उपयोग आप बाद में लिख सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आपको लिख सकते हैं पंखा में,
मोटर में, ठीक है, मोटर जो विद्युत बड़े बड़े यांत्रिक उपकरण में, ठीक है, तो यहाँ का उपयोग की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा। जरूर कह रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ कि ये आपके पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए आपका मैं एक अलग वीडियो 5 मिनट का बना दिया हूँ, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा लाइक, और एक वीडियो नई आने वाली है उसके लिए वीडियो को करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। वो वीडियो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो होगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।